रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम, दैट इज चैप्टर 1 ऑफ मैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, और वो कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। जो मेरे पास सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे बताना है कि क्या ये रैशनल है या फिर ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब अगर हल्का सा रिवाइंड करें, अगर हल्का सा पहले के वीडियोस पे जाएं, तो मैंने आपको बताया वो कि रैशनल नंबर्स होते कौन से हैं। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? वो नंबर्स जिनको मैं p by q के फॉर्म में लिख सकूं, जहां पे I'll say that q is not equal to 0 and p and q are integers। मैं कह रहा हूं दैट वो नंबर्स मेरे रैशनल नंबर हैं जिनको मैं p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे q is not equal to 0 and p and q are my integers। वो मेरे होते हैं रैशनल नंबर्स। जिनको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता या फिर जहां पे मेरे p and q इंटीजर्स नहीं होते, वो मेरे हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे 5 सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें मुझे बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या फिर ये इर्रेशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अब मेरे पास सबसे पहले क्या है, मेरे पास है 2 माइनस रूट 5। क्या है मेरे पास? मेरे पास है 2 माइनस रूट 5। अब मुझे पता है कि इस पूरे नंबर को देखूं कि जो 2 है वो तो एक रैशनल नंबर है मेरे पास, लेकिन जो रूट 5 है इसको मुझे अगर सॉल्व करना पड़े तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे रूट है और मैं इस रूट को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे ये होता रूट 4, रूट 16, रूट 25, रूट 36, जिसको मैं पूरा सॉल्व कर सकता था तो अलग बात थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस रूट को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये है मेरा एक इर्रेशनल नंबर। अब जब भी एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आंसर में दोनों हैं, दोनों बच रहे हैं, रैशनल और इर्रेशनल एज इट इज हैं, तो एज अ रिजल्ट जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो मेरा एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अगर कभी भी एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं और जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो भी उसके अंदर भी एक इर्रेशनल नंबर है, एक रूट है, तो मेरा वो जो रिजल्ट है एज अ होल वो मेरा कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। सो 2 माइनस रूट 5 क्या हो गया? 2 माइनस रूट 5 मेरा हो गया इर्रेशनल नंबर, क्योंकि 2 तो रैशनल था लेकिन उसके साथ मेरे पास रूट 5 भी था जो एक इर्रेशनल नंबर है। सो एज अ होल ये पूरा हो गया मेरे पास इर्रेशनल नंबर। अब अगर आगे चले तो मेरे पास सेकेंड पार्ट क्या है, मेरे पास है 3 प्लस रूट 23 इन वन ब्रैकेट माइनस रूट 23। अगर इसको फर्दर सॉल्व करूं, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो मेरे पास आ रहा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। सो मेरे को दिख रहा है प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये हो जाएगा कैंसिल। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3। क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास आंसर आ गया 3। अब जो रिजल्ट आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे, मुझे पता है दैट ये एक होल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है, इसीलिए ये मेरा हो जाएगा एक रैशनल नंबर। सो ये क्या है? ये मेरा है रैशनल नंबर। अब अगर थर्ड पार्ट पे चले, थर्ड पार्ट क्या है? मेरे पास है 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट 7। अगर आप क्वेश्चन को देखो और उसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट तो है, रूट यहाँ पे भी है, लेकिन अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? रूट 7 और रूट 7 हो रहा है कैंसिल। मेरे पास बच रहा है 2/7। सो ये p by q के फॉर्म में आ गया, जहां पे p एंड q दोनों मेरे इंटीजर्स हैं। सो आई कैन से दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। अब अगर आगे चले, मेरे पास अगला है 1/√2। मुझे पता है ये भी p by q के फॉर्म में है, लेकिन जो p है दैट इज न्यूमरेटर, वो तो मेरा इंटीजर है, पर क्या रूट 2 मेरा इंटीजर है? आई रिपीट 1/√2 मुझे दिया हुआ है, जहां पे 1 मेरे को पता है एक इंटीजर होता है, लेकिन क्या रूट 2 मेरा एक इंटीजर है? द आंसर इज नो।
ये एक है √2, खुद में ही एक इररेशनल नंबर है। सो एज अ होल ये पूरा नंबर मेरे पास हो गया इररेशनल नंबर, क्योंकि इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई अगर करूं भी तो भी मेरे पास 1/√2 ही आ रहा है। सो एज अ होल ये हो गया इररेशनल नंबर। अब अगर आगे चलें तो मेरे पास है 2 पाई। क्या है मेरे पास नंबर? मेरे पास है 2 पाई। अब मुझे पता है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। हम लोग लेते हैं पाई की वैल्यू एज 22/7 या फिर 3.14। इस चक्कर में कई बार बच्चे कह सकते हैं कि सर ये एज अ होल एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 2 भी एक रैशनल नंबर है, उसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। एंड पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 या फिर 3.14। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर मैं 22/7 को सॉल्व करूं तो सिर्फ 3.14 नहीं आता, वो चलता रहता है। वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। आई रिपीट, पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, वो अपने आप में एक इररेशनल नंबर है, और यहाँ पे एक रैशनल नंबर इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंप्लीफाई करने पे वो हट नहीं रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसीलिए जो रिजल्ट है वो मेरे पास है एक इररेशनल नंबर। जो मेरे पास रिजल्ट है वो है मेरे पास एक इररेशनल नंबर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब इसी एक्सरसाइज में आगे चलते हुए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। अब अगर इस चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट पे चले, दैट इज रैशनलाइजेशन, तो मेरे पास क्वेश्चन है 1/√7। अब पहले समझते हैं कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। जब भी मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, या फिर लेट्स से अभी के लिए आपको बताने के लिए 1/√2 + √5 या फिर 1/√2 - 3, किसी भी एक फॉर्म में दिया हो, मतलब कि जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट हो, दैट इज जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट हो, तो मैं कहता हूं कि मेरे को उस पूरे क्वेश्चन को, उस पूरे टर्म को रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको मुझे सिंप्लीफाई करके, रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। मैं जो ये रूट है इसको कुछ यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा के इस रूट को न्यूमरेटर में लाऊंगा। सेम गोज फॉर दिस एंड सेम गोज फॉर दिस। अब इसको करेंगे कैसे? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रैशनलाइजेशन। अगर स्टार्ट करें अभी के लिए, तो मेरे पास जो अभी के लिए क्वेश्चन है जहां पे डिनोमिनेटर में एक रूट है, दैट इज 1/√7। अब जब भी ये मेरे पास सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से दिया हुआ मुझे क्वेश्चन, जब भी मेरे पास इस तरीके से होगा तो क्या करूंगा, जब भी मेरे पास इस फॉर्म में हो तो मेरे को सिंपल सा एक काम करना है। मेरे को देखना था डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में मेरे पास है √7 जिसको मुझे खत्म करना है। अब मुझे पता है दैट अगर सेम नंबर रूट में हो, 2 बार और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो रूट हट जाता है। मुझे पता है, ये मैं 7th और 8th में कर चुका हूं, दैट अगर मेरे पास √2 × √2 आ जाता है तो मैं उसको 2 लिख देता हूं, रूट हट जाता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मुझे पता है दैट अगर मैं किसी एक नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उस पूरे वैल्यू को सेम रखने के लिए, इस पूरे नंबर की वैल्यू को सेम रखने के लिए मुझे सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो मैं क्या करूंगा, आई विल से दैट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। डिनोमिनेटर में क्या था, √7, जिसको मुझे रूट हटाना है। सो मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। मेरे पास आ जाएगा 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 अपॉन √7। आंसर क्या होगा, आंसर मेरे पास आ रहा है √7/7। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किसी भी तरीके से छेड़खानी इसमें नहीं करेंगे, हम इसको यहीं पे रोक देंगे। और ये मैं कह रहा हूं दैट मैंने रैशनलाइज कर दिया अपने 1/√7 को। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास आ जाए √2/√6, मेरे पास क्वेश्चन है √2/√6। सो न्यूमरेटर में क्या है, मुझे अभी के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ ये देखना था कि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर मेरे पास है √6। अब यहां से रूट हटाना है तो मैं क्या कहूंगा,
मैं कहूंगा दैट I'll multiply numerator and denominator by root 6। तो मेरे पास आ जाएगा root 2 upon root 6 multiply by root 6 upon root 6, मेरे पास आ रहा है root 12 upon 6। अब अगर चाहूं तो मैं अपने न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व कर सकता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ताकि मेरे पास रिजल्ट में आ रहा है 2 root 3 upon 6। चाहूं तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करके root 3 upon 3 लिख सकता हूं, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने रैशनलाइज एटलीस्ट कर दिया था। अब इसमें एक कदम और आगे चलते हैं। ये सबसे सिंप्लीफाइड टर्म था, सबसे सिंप्लीफाइड तरीका था क्वेश्चन को देने का। इसके अलावा मेरे पास हल्का सा अलग, हल्का सा डिफरेंट भी आ सकता है कॉन्सेप्ट, हल्का सा अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। मेरे पास आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 upon root 7 plus root 5। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, उसके क्वेश्चन में देखेंगे अभी। जब मेरे पास डिनोमिनेटर में माइनस हो रहा होगा तो अब क्या करें, अब एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे, एक छोटी सी ट्रिक यहां पे लगाएंगे। क्या, देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है 1 upon root 7 plus root 5। मेरे को यहां से रूट हटाना है, तो इसको मैं कैसे हटा सकता हूं? मैं यहां पे एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, दैट इज a square minus b square which is equal to a plus b, a minus b। सो अगर ये मेरे को a plus b के फॉर्म में दिया हो तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a minus b मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे पास रिजल्ट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाए। अब इसी से मेरे को एक और हिंट मिलता है कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, अगर मुझे ये a माइनस b के फॉर्म में दिया होता, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करता a प्लस b वाले फॉर्म से। अभी के लिए इसको समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन उसका भी करके देखेंगे। अगर मेरे पास अभी क्वेश्चन है 1 upon root 7 plus root 5 और मेरे को दिया हुआ है a प्लस b के फॉर्म में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? I'll say that multiply numerator and denominator by root 7 minus root 5। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं root 7 minus root 5 से। तो मेरे पास आ रहा है 1 upon root 7 plus root 5 multiply by root 7 minus root 5 upon root 7 minus root 5। अब a plus b, a minus b और ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यूजिंग a plus b, a minus b which gives me a square minus b square। मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है root 7 minus root 5 upon root 7 square minus root 5 square, which further gives me root 7 minus root 5 upon 7 minus 5। root 7 का square is 7 and root 5 का square is 5, so 7 minus 5। so the final answer is root 7 minus root 5 upon 2। I hope आपको समझ आया था। अगर मेरे पास इस तरीके से दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, तो कैसे करूंगा। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं जहां पे यहां पे प्लस की जगह माइनस होगा। आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं दैट मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 upon root 7 minus root 3। क्या है मेरे पास? अब मेरे पास यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन लग रहा है वो सब्ट्रैक्शन लग रहा है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्वेश्चन है 2 upon root 7 minus root 3। सो अगर स्टार्ट करें, मैंने अभी बताया था अगर यहाँ पे a प्लस b का फॉर्म होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस b के फॉर्म से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे a माइनस b का फॉर्म है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b के फॉर्म से। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करूंगा? रूट 7 प्लस रूट 3। रूट 7 प्लस रूट 3 मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 7
प्लस √3 अपॉन √7 प्लस √3। मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट √7 प्लस √3 अपॉन √7 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी जरूर लिखो कि आप इसको क्यों इस तरीके से इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, दैट इज यूजिंग a plus b a minus b that gives me a square minus b square. So I am getting 2 √7 plus 2 √3 upon 7 minus 3. So 2 √7 plus 2 √3 upon 4। चाहूं तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 2 को अगर कॉमन निकाल लूं ब्रैकेट में बचेगा √7 प्लस √3 अपॉन 4। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ रहा है √7 प्लस √3 होल अपॉन 2। तो ये भी एक और तरीका था मेरा इसको रैशनलाइज करने का। आई रिपीट, रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता क्या है, दैट डिनोमिनेटर में मेरे पास कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है तो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगाऊं कि मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट हट जाए, फिर चाहे वो रूट मेरा न्यूमरेटर में क्यों ना आ जाए। अब दो तरह के क्वेश्चंस और देखते हैं जो कई बार आपको मिल सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस में आ सकते हैं और हम हल्का सा उनको देख के कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या चीज है। अभी हमने रैशनलाइजेशन जो स्टार्ट की थी, सबसे पहला क्वेश्चन था 1 अपॉन √7। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन 2 √7। अब मेरे पास ये 2 एक्स्ट्रा है, इसका क्या करेंगे। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं दैट इज 1 अपॉन √2 माइनस 3। क्या है मेरे पास 1 अपॉन √2 माइनस 3। डिफरेंस क्या है उन क्वेश्चन से जो हमने अभी किया था। डिफरेंस ये है दैट यहाँ पे जो रूट है वो दोनों नंबर्स में नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक पे है, दैट इज ऑन 2। सो अब क्या करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। स्टार्ट करते हैं 1 अपॉन 2 √7 के साथ। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा है 2। सो यहाँ पे मेरे को छोटा सा काम करना है, दैट इज मेरे को 2 को इग्नोर करना है। क्या करना है, मेरे को 2 को इग्नोर करना है और मेरे को नॉर्मली इसको रैशनलाइज करना है जैसे मैं 1 अपॉन √7 को करता हूं। क्यों, बिकॉज अगर मैं 1% 2 से मल्टीप्लाई कर भी लेता हूं, जो मुझे नहीं करना है वैसे सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन अगर 1% में मल्टीप्लाई कर भी लूं तो भी लास्ट में सिंप्लीफाई करके वो कट जाएगा, वो हट जाएगा मेरा आंसर में से एंड वापस सेम हो जाएगा अगर मैं 2 को इग्नोर करूंगा तो। सो क्या करेंगे, नॉर्मली करो इसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। नॉर्मल रखो जैसे इसको रखते हो, अगर 2 नहीं होता जैसे इसको तब रैशनलाइज करते, अब भी इसको बिल्कुल वैसे ही करो। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 √7 मल्टीप्लाई बाय √7 अपॉन √7। मेरे पास आ गया √7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सो फाइनल आंसर क्या है, √7 अपॉन 14। अब अगर आगे चले तो मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन √2 माइनस 3। इसमें कैसे करेंगे, इसको भी बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे जैसे हम करते हैं। अगर यहाँ पे रूट नहीं है फिर भी ये हम इसको a माइनस बी के फॉर्म की तरह ही लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमें आइडेंटिटी मिल सके। सो क्या करेंगे, ये है मेरे पास a माइनस बी के फॉर्म में। सो आई विल से दैट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2 प्लस 3। √2 प्लस 3। सो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 3 अपॉन √2 प्लस 3। मेरे पास फाइनल आंसर फिर क्या आ रहा है, मेरे पास रिजल्ट में आ रहा है √2 प्लस 3 अपॉन √2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर which is √2 प्लस 3 अपॉन 2। √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। मेरे पास आ रहा है √2 प्लस 3 अपॉन माइनस 7। अब इस माइनस को भी ले जाऊंगा मैं न्यूमरेटर में,
मेरे पास आएगा माइनस इन द ब्रैकेट √2 प्लस 3/7। अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन करूं, माइनस मेरा यहां भी जाएगा एंड यहां भी, सो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -√2 -3/7। आई होप आपको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया है। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, अलग अलग वैरायटीज जो आ सकती हैं वो आपने सारे देखे हैं और सारे समझे हैं। अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का छोटा सा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फिर वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को। अब मेरे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। और क्या है मेरे पास फर्स्ट पार्ट? उसमें फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 2 + √2। अब मेरे को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है दैट मैं इसमें ना तो कोई आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ और ना ही कुछ और तरीका। मेरे को इसमें नॉर्मली मल्टीप्लाई करना होगा जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। अब स्टार्ट करें। सो सबसे पहले आएगा 3 × 2 प्लस 3 × √2 प्लस 2 × √3 प्लस √3 × √2। मेरे पास क्या है? मेरे पास आ रहा है 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। क्या यहाँ पे कोई ऐसा रूट है जो बिल्कुल सेम है? नहीं, यहाँ पे √2, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √6 है। सो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता और मेरा क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? इट इज 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3। कुछ हद तक हमने ये पहले कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, ये हमारा 8th की आइडेंटिटी जैसा है। और अभी अभी हमने रैशनलाइजेशन में भी कुछ ऐसा ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि a + b a - b मेरा क्या बन जाता है? यूजिंग a + b a - b which is a² - b²। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3² - √3² that is 9 - 3, 3 का स्क्वायर is 9 and √3 का स्क्वायर is 3। So मेरे पास आ गया 9 - 3 where the final answer I'll be getting is 6। So मेरे पास क्या आ गया? 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3 का आंसर है 6। अब आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। मेरे को क्या दिया हुआ है? इन द ब्रैकेट √5 + √2 होल स्क्वायर। क्या है? √5 + √2 होल स्क्वायर। क्या होगा? यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? यहाँ पे यूज हो रही है यूजिंग a + b होल स्क्वायर। आई एम गेटिंग a² + b² + 2ab। सो मेरे पास आ रहा है √5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √2। मेरे पास आ रहा है √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5 इंटू √2 दैट इज √10। अब मेरे पास आ रहा है 7 प्लस 2 √10 और ये मेरे पास सिंप्लीफाइड टर्म है, सिंप्लीफाइड तरीका है। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये आ गया। अब अगर हम आगे चलें और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आए तो वो क्या है? √5 - √2 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √2। रैशनलाइजेशन में भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, प्लस क्लास 8th में भी एक आइडेंटिटी सीखी थी, दैट इज a - b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इज a² माइनस b²। अगर इसी आइडेंटिटी को यहां लगाएं तो सिर्फ इतना लिखना है यूजिंग a - b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b व्हिच इज a² माइनस b²। मेरे पास आ रहा है √5² माइनस √2²। अब √5 का स्क्वायर हो गया 5 एंड √2 का स्क्वायर हो गया 2। मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 5 - 2 दैट इज 3। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल रहा है? अगर मेरे पास है √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √2 तो सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 3। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आए होंगे, खास करके रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, बिकॉज ना सिर्फ 9th में, एंटायर 9th में, ये सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं बट एंटायर 9th में, इनफैक्ट एंटायर 10th में भी आपका रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसलिए उसको आपको समझना
बहुत जरूरी है। अगर 1% किसी भी पार्ट में डाउट है, अलग अलग जो वैरायटी मैंने क्वेश्चंस करवाई थी आपको, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए हैं, अगर कहीं भी डाउट है सो एक बार रिवाइंड कीजिए, वापस पीछे जाइए, उसको देखिए, उसको समझिए, बिकॉज समझना जरूरी है। आई होप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर वीडियो पसंद आई हो सो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।